वापस आ रहे हैं। देखें, हम बार बार कह चुके हैं कि इमरान रियाज खान पुलिस के एक ज़ैली इदारे के पास है, उसका मकाम जो है वो लाहौर है। अब अगर लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको उस जगह का वो नाम बताऊं और लोग वहाँ पे जाके भी कोई अपने जज्बात का इजहार करें और इमरान रियाज खान की जो पहले ही ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक हैं, उसकी सलामती को ख़तरात लाहिक हैं, वो बड़ी मुश्किल से हम उस लोकेशन तक पहुँचे हैं जहाँ पे उसको इन लोगों ने कन्फाइन किया हुआ है, और वो फिर स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उसकी लोकेशन चेंज कर दें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये मुनासिब नहीं होगा। लोगों के जज्बात जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। लोग बराए मेहरबानी सिर्फ इमरान रियाज खान के लिए दुआ करें, और वो अपनी कैपेसिटी में इतना ही कर सकते हैं कि उसको नेक ख्वाहिशात और लाजमी तौर पर उसके लिए दुआएं कर सकते हैं। बाकी जो उसके फैमिली के लोग हैं, जो उसके करीबी दोस्त हैं और जो ख़ास कर उसके वकला हैं, जो इस मामले को हल करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो बग़ैर किसी लालच व मफाद के हमेशा से निभाते आए हैं और हमेशा से निभाते रहेंगे इंशाल्लाह बारिक व तआला, और अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि इस मामले को इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और उसको बाजियाब करवाएं। उनकी सेहत के हवाले से बताइएगा, क्योंकि र्यूमर्स हैं काफ़ी कि कोमा में चले गए, बहुत तशद्दुद किया गया, ऐसी हालत है। एक खान साहब ने भी तकरीर में कहा कि जिसकी बुनियाद पर शायद उनको सामने नहीं लेकर आया जा रहा। देखें, जो र्यूमर्स है ना, यहीं से ही आपका सवाल ख़त्म हो जाता है कि र्यूमर फैक्ट्री जो चल रही है ना, इसको चलने दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो खैर व आफियत से ही है, और इंशाल्लाह उसकी सेहत जिसको जो खदशात लाहिक थे वो भी इंशाल्लाह बारिक ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के रहमत से वो अल्लाह की हिफाजत में है, और इंशाल्लाह जब वो बाजियाब होगा तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह तमाम हालात ठीक होंगे। सर्विस की है जिसकी बेसिस पे लाजमी तौर पर हम अब इसको किसी लॉजिकल एंड पे लेके जाएंगे, और आप हमसे अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें कि हम इमरान को रिकवर कर लेंगे। तो अदालत ने कहा कि आप ज़ुबानी कलामी जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, अब तक आप ये बताएं कि आपने क्या प्रोग्रेस की है, कोई टेंजिबल प्रोग्रेस बताएं, जिसकी बेसिस पे ये बताएं कि आपने ठोस बुनियाद पर अब तक क्या क्या जो है वो काम किए हैं, और इसके लिए इमरान रियाज खान के वालिद और इसके वकला को भी आप एतमाद में लें, जिससे और इनके भी मज़ीद जो हैं जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, और उसके साथ साथ जो है वो इनका मौक़िफ़ सुनने के लिए और इनकी मज़ीद शहादतें जो हैं वो इकट्ठी करने के लिए आप इनसे मुलाकात करें। तो उसी स्पिरिट में फिर शाम को आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है वो हम गए और मुलाकात हुई। उसमें हमने सबसे पहले पुलिस में जो ऑलरेडी इमरान के अगवा का मुकदमा दर्ज है उसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जमा करवाई, बाज़ाब्ता तौर पर जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी, और उसमें आईजी साहब जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, इनको हमने बतौर मुलजिम नॉमिनेट किया। उसके बाद फिर हमने एक एफआईए का समन था जिसको उनके हवाले किया, जिसकी बेसिस पे जो आईजी पंजाब का मोटिव था और उन्होंने अपना पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एनिमिटी जो है वो सेटल करने की कोशिश की है, वो भी उनको समन जो है वो रिकॉर्ड पे रखा। इसी तरह हमने मज़ीद सबूत जो है, जब अदालत में पिछली तारीखों पे वीडियोस चलाई गई तो दो तरह की वीडियोस चली। एक वो वीडियो थी जो जेल से निकाली गई दिखाई गई, जो कि 2-3 वीडियोस जेल की थी, और मुख्तलिफ वक्त और औकात में मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो जेल की लाई गई। कभी उसमें एक गाड़ी आती थी जो इमरान को 3 नकाबपोश लेके जा रहे हैं, कभी 4 गाड़ियाँ नज़र आती हैं जिसमें बहुत से लोग उसको लेके जा रहे हैं। तो ये 2 बातों और चीज़ों के अलावा फिर एक ऐसी, और फिर आपने देखा कि बार बार आईजी पुलिस ने पिछली चंद समातों में अदालत में ये कहा कि हमें कतई तौर पर भी इमरान किसी केस में मतलूब ना था, लिहाजा हमारे पास जो है वो नहीं है, जिस पर उनके इस दावे के बरक्स जाते हुए इमरान के वकला की तरफ से उसके घर की वीडियो पेश की गई, जिसमें दिखाया गया कि पुलिस ने उसके घर पर रेड किया है। और जब वो रेड किया तो उस रेड की बुनियाद पर नज़र आया कि पुलिस मौजूद थी, और आईजी साहब ने फिर बददियानती और बेईमानी से जो है वो अदालत के सामने काम लिया, जिस पे अदालत ने ये कहा कि आप तो मुझे ये कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो सारा इल्ज़ाम है वो रियासती व दिफाई इदारों पर जो है वो शिफ्ट कर दिया, और कहा जी कि मेरी पुलिस जो है वो सिस्टर एजेंसीज के साथ जो है वो गई थी और ये वहाँ पे इस वजह से रेड कर रहे थे। अब जो सिस्टर एजेंसी के एक उनके आईजी साहब के मुताबिक अगर कोई सिस्टर एजेंसी के लोग थे तो उनमें से एक शख्स ऐसा था जो कि जेल से बाहर भी जो अब इमरान गया है तो उसको देखा जा सकता है, और इमरान के घर के अंदर भी जो है वो वही शख्स कॉमन था। तो ये फिर वो जो जेल वाली वीडियोस हैं उसको हमने कहा जी आप रिकॉर्ड का हिस्सा जो सा बनाएं, और ये जो उसके घर की वीडियोस हैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। तो मुख्तलिफ सबूत, मुख्तलिफ मटीरियल जो है वो हमने आज उनके रूबरू पेश किया। हम उम्मीद कर रहे थे कि पिछले 15 दिन की प्रोग्रेस जो है वो हमें वो दिखाएंगे और वो तमाम चीज़ें बताएंगे कि जहाँ तक उन्होंने आज तक वो सारी की सारी
कोई भागदौड़ की है, लेकिन मैं आपको यकीन से बताता चलूँ कि हमारे सामने उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम आपका सिर्फ आज मौक़िफ़ सुनेंगे और वही कोर्ट के ऑर्डर की स्पिरिट में, और हमें एक भी जो है वो उन्होंने आज तक जितनी प्रोग्रेस की है रिकॉर्ड पे उसको दिखाने से वो तमाम जॉइंट वर्किंग ग्रुप वो इसमें हमें कासिर रहा, और हम बिल्कुल भी जो है वो मुतमईन उनसे नहीं हो के आए, महज इस हद तक कि हम उनको ऑब्वियसली सिर्फ रिकॉर्ड दे के आए और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ और लीगल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी की हैं, और बहुत सा डिटेल सेशन हुआ जिसमें हमने बेशुमार ऐसे मुहर्रिकात जो हैं वो उनके सामने रखे और उनको निशानदेही की कि आप ये तमाम शहादतें जो हैं वो जो हमने दी हैं और इसके अलावा जो हम आपको निशानदेही कर रहे हैं ये सारी भी जो है वो रिकॉर्ड पर लें। मिसाल के तौर पे इमरान रियाज खान का अगर 8 से 10 या 12 घंटे का जेल का टाइम है, तो तमाम के तमाम टाइम में जो है, चूँकि जेल का एक सिक्योरिटी पूरा सिस्टम है और उसमें सैकड़ों कैमरे लगे हैं और एक एक इंच जो है वो हमेशा उससे कवर्ड होता है, तो हमने उन्हें फिर यही गुजारिश की कि आप 8 के 8 घंटे की जो है वो मुकम्मल तौर पर आप अपने पास लाजमी तौर पर वो रिकॉर्ड रखें और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं फाइल का। ठीक है सर, आपकी जानिब से एक यूएसपी क्लेम की गई जिसके ज़रिए कहा गया कि हमें मालूम है कि किस जगह पर मौजूद हो सकते हैं इमरान रियाज साहब और किस जगह पर नहीं। तो अवाम जो है वो उनकी प्रेजेंस के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू पर जो आज की मीटिंग है वो किसी पॉजिटिव नोट पर एंड हुई है कि जिसकी बुनियाद पर अवाम ये कह सकती है कि इमरान रियाज साहब वापस आ रहे हैं? देखें, हम बार बार कह चुके हैं कि इमरान रियाज खान पुलिस के एक ज़ेली इदारे के पास है, उसका मकाम जो है वो लाहौर है। अब अगर लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको उस जगह का वो नाम बताऊं और लोग वहाँ पे जाके भी कोई अपने जज्बात का इजहार करें और इमरान रियाज खान की जो पहले ही ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक हैं, उसकी सलामती को ख़तरात लाहिक हैं, वो बड़ी मुश्किल से हम उस लोकेशन तक पहुँचे हैं जहाँ पे उसको इन लोगों ने कन्फाइन किया हुआ है, और वो फिर स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उसकी लोकेशन चेंज कर दें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये मुनासिब नहीं होगा। लोगों के जज्बात जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। लोग बराए मेहरबानी सिर्फ इमरान रियाज खान के लिए दुआ करें और वो अपनी कैपेसिटी में इतना ही कर सकते हैं कि उसको नेक ख्वाहिशात और लाजमी तौर पर उसके लिए दुआएं कर सकते हैं। बाकी जो उसके फैमिली के लोग हैं, जो उसके करीबी दोस्त हैं और जो ख़ासकर उसके वकला हैं, जो इस मामले को हल करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो बग़ैर किसी लालच व मफाद के हमेशा से निभाते आए हैं और हमेशा से निभाते रहेंगे इंशाल्लाह बारिक व तआला, और अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि इस मामले को इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और उसको बाजियाब करवाएँ। उनकी सेहत के हवाले से बताइएगा, क्योंकि र्यूमर्स हैं काफ़ी कि कोमा में चले गए, बहुत तशद्दुद किया गया, ऐसी हालत है। एक खान साहब ने भी तकरीर में कहा कि जिसकी बुनियाद पर शायद उनको सामने नहीं लेकर आया जा रहा। देखें, जो र्यूमर्स है ना, यहीं से ही आपका सवाल ख़त्म हो जाता है कि र्यूमर फैक्ट्री जो चल रही है ना, इसको चलने दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो खैर व आफियत से ही है और इंशाल्लाह उसकी सेहत जिसको जो ख़दशात लाहिक थे वो भी इंशाल्लाह बारिक व तआला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के रहमत से वो अल्लाह की हिफाजत में है, और इंशाल्लाह जब वो बाजियाब होगा तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह तमाम हालात ठीक होंगे। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप मियां अली इशफाक साहब की गुफ्तगू